हेलो गाइज। तो आप लोग कैसे हैं? बढ़िया ही होंगे। तो आप लोग अभी 10th का एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो आप लोग अपना अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिला लीजिए, सही है या गलत। हिंदी का सेट आई है। हाँ, तो 1 नंबर में कर रहा है, निम्न में से कौन सा परमाक्षर, तो इसका हो जाएगा डी। 2 नंबर का, त्रोगिन वर्णों के मेल से बना है, इसका आंसर सही है, बी सही मारी है बच्ची। निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है, इसका आंसर सही है, बी। 4 नंबर का हो गया, ऊ का उच्चारण स्थान, ऊ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओट्स, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा व्यंजन है, तो ऊष्मा व्यंजन हो गया इसका सी आंसर सही है। और जपुर्जी किसकी रचना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका। तो 7 नंबर में आते हैं, इसमें क्या कर रहा है, रस खान किस छंद में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ए सही आंसर। किसने जीर्ण जनपद नामक को क्या लिखा, जिनकी ग्रामीण जीवन चित्र है, इसका आंसर हो जाएगा सी सही है। 9 नंबर का, घनानंद किस भाषा में लिखते हैं, ब्रज भाषा। 10 नंबर का, सुमृता नंदन के माता पिता का क्या नाम था, सरस्वती देवी, सही है आंसर सी। 11 नंबर, फुकुरे शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर हो जाएगा सी एरा। पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मानवता किस शब्द का उदाहरण है, इसका हो जाएगा ए। तो देखिए गाइज, हम लोग बहुत फास्ट बता रहे हैं इसलिए ताकि आप लोगों को मिलाने में ज़्यादा समय ना लगे। तो उसी के साथ आते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन में, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, जिसका हो जाएगा दहेज। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, जिसका हो जाएगा डी नंबर 15 का भाववाचक। और फिर आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, तो निम्न में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर दानव। 17 नंबर में आते हैं, सांप किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। 19 नंबर में, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 11, सही है। और दाल में कुछ हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक बी नंबर। तो देखिए गाइज, हम लोग आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसीलिए चलिए जल्दी जल्दी मिलाते हैं, सिर्फ जो है सेट के साथ। इसी के साथ आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर में क्या कर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। किसने पिता का प्रवक्ता पुरावर्तित हैं, 22 नंबर का है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर कुंवर नारायण के। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृक्ष के हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर कुंवर नारायण। जीवनंदादास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी बांग्ला भाषा के। 25 नंबर में है, बीजाक्षर किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही है। 26 नंबर, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सही आंसर डी हो जाएगा इसका। तो देखिए गाइस, हम लोग जो है क्वेश्चन को बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं और आंसर भी फास्ट मिला रहे हैं, जो कि कोई यूट्यूब पर इतना जल्दी नहीं करता है, ठीक है। और उसी के साथ 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिजीविसा किस शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर जीने की लालसा। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हुए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था,
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सही सी। 29 महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो इनका तो सभी जानता हो 30 फरवरी 1948 ईस्वी में, ए नंबर। 30 नंबर का है जो क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, सूर। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा मनोयोग, सी नंबर। उप जोड़ इच्छा पदों का संधि, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, उपेक्षा। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा नाट जोड़ आयन, बी नंबर सही है। तो इसी के साथ 34 नंबर में आते हैं। 34 नंबर में कर रहा है क्वेश्चन, तो शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका हो जाएगा तत् जोड़ हित, ए नंबर सही है। उसके बाद कर रहा राह खर्च शब्द का समास बिगड़ा है, तो इसका हो जाएगा राह के खर्च के लिए, बी नंबर सही आंसर है। इसका हो जाएगा शरणागत शब्द में कौन सा समास है? अधिक कारण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण पुरुष समास, तो इसका हो जाएगा आंसर सी नंबर, कर्म तत्पुरुष समास। फिर आते हैं 37 नंबर में, सक्षम शब्द में किस समास का उदाहरण है? इसका हो जाएगा डी। दोपहर शब्द में किस समास का उदाहरण है? इसका हो जाएगा भी डी, द्विगु समास। गर्दन पर सवार होने का होना मुहावरा का अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। आप लोगों को अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ना ही क्वेश्चन पढ़ने में, ना ही जो है कि आंसर पढ़ने में। आप लोग को ABCD में बता दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा और फास्ट में मिला लीजिए, ताकि हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहे हैं आप लोगों का। तो इसी के साथ हम आते हैं 41 नंबर में। 41 का हो जाएगा ए, और 42 का आंसर है सी, सही आंसर है 42 का सी। क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है कि हम पहले ही मिला चुके हैं, रेड कलम चला चुके हैं इस पर, जो सही है वही आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, इसीलिए अभी हम फास्ट में आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो 42 नंबर का हो जाएगा इसका सी आंसर, और 43 नंबर का इसका हो जाएगा बी आंसर, और इसका 44 नंबर का हो जाएगा सी आंसर। आप लोग ध्यान से मिला लीजिए। फिर इसका 45 नंबर का हो जाएगा बी आंसर, 46 का हो जाएगा सी आंसर, और 47 का हो जाएगा ए। फिर हो जाएगा 48 का आपका हो जाएगा बी आंसर, फिर 49 का हो जाएगा आपका डी, फिर 50 का हो जाएगा आपका सी आंसर। तो इसी के साथ आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। तो नौकरी की कमीज किसकी रचना है? तो इनका तो सब जानता है, विनोद कुमार शुक्ला। जो नहीं जानते हैं डी में मार सकते हैं, डी आंसर इसका सही है। और 52 का भी हो जाएगा डी, फिर 53 का हो जाएगा बी, बाबूजी से। 54 का हो जाएगा आपका ए नंबर, रामविलास शर्मा। 55 का हो जाएगा बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो ए नंबर, नेपाल से। 56 नंबर हो जाएगा ए नंबर, लक्ष्मी गणेश की। फिर 57 नंबर में आते हुए 57 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं? फिर 58 का आपका हो जाएगा ए, फिर 59 का आपका हो जाएगा ए, महल वाले। फिर 60 का आपका हो जाएगा डी, सीता। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? जिसका हो जाएगा दुष्कर, ए नंबर। और 62 का दोष किस शब्द से विशेषण होता है? दूषित। फिर आते हैं हम 63 नंबर क्वेश्चन में। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका बी, नास्तिक। फिर आ जाते हैं 64 में। 64 में आपका हो जाएगा ए, तामरस। फिर आ जाते हैं आपका 65 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये बच्ची सी मारी थी तो हम एक ही हैं इसको, सरल वाक्य। निम्नलिखित में से कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो इसका आपका हो जाएगा रवि विद्यालय जाता है, 66 का ए। और 67 का पढ़ी हो जाएगा आपका ए नंबर।
अघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ए। फिर 60 नंबर में आते हैं, 59 में, सॉरी 69 नंबर में। 68 का आपका हो गया बी और 69 का आपका हो गया डी नंबर। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में हम कोई हिचकिचा रहा है, कोई आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। और फिर आ गए आपका 70 नंबर क्वेश्चन में, लुदिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर। फिर 71 का हो जाएगा सी, 12 साल। माँ शीर्षक पाठ का लेखक कौन है? तो ईश्वर पटेलीकर, बी नंबर। 73 का आपका हो जाएगा सी, पान सुपारी। और 74 का आपका हो जाएगा ए, मगम्मा का। 75 का आपका हो जाएगा सी, गायिका। 76 का आपका हो जाएगा सी, यार जुलाहे। फिर आपका 77 का आंसर हो जाएगा ए, अशोक वाजपेयी। 78 का हो जाएगा सी, अशोक वाजपेयी की। और फिर 79 का हो जाएगा आपका ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन का आंसर था, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देख कर, अब चोरी का समय नहीं रहा है, समझदारी से लिखिए और टिक मारिए और रंग के आइए। और फिर आपका 80 का हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की, बी नंबर। और फिर 81 का आपका हो जाएगा गुणवाचक, ए नंबर। फिर आपका 82 का हो जाएगा 82 का बी नंबर, सार्वनामिक। फिर आप आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में, तो 83 नंबर का आपका डी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका जो है कि ये गलत है, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा, मनीष बिस्कुट खाता है। और फिर 85 नंबर क्वेश्चन में आपका डी हो जाएगा, उपादानक कारक। 86 का आपका सी हो जाएगा, चौपाई। फिर 87 का आपका हो जाएगा अनुप्रयास, ए। फिर 88 का आपका हो जाएगा ए, स्पर्श व्यंजन को। फिर 89 का आपका हो जाएगा बो, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निम्नलिखित। और फिर 91 नंबर में है जो क्वेश्चन, जिसे नहीं जीता जा सके वह खंड के एक शब्द है? तो इसका हो जाएगा अजय। फिर 92 नंबर का आपका है, तो इसका हो जाएगा निषेध तेज, बी नंबर। और 91 का भी बी है। फिर 93 का आपका ए हो जाएगा। फिर आपका 94 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। फिर आपका 95 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्वाथवर। फिर आपका 96 का हो जाएगा जो है कि परसून, बी नंबर। फिर आपका 97 का आंसर हो जाएगा गिरीश, सी नंबर। फिर आपका 98 का हो जाएगा बी, गे। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो फिर इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसका देखिए, आप लोग खुद बोलिएगा, कृत्रिम, धुआं, सूरज, ठीक है। फिर यहाँ वाहनी, तो इसका सही आंसर जो होगा वाहनी होगा। तो ये हो गया आपका सारा क्वेश्चन खत्म। इधर फिर आ जाइए खंड वो में, जिसकी रचना ये तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं। ये राइट है, जो भी है ये सही है बच्चे का, टोटल का टोटल सारा क्वेश्चन जो है कि ज़्यादा वीक भी नहीं है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देख के आइएगा और प्रयास करना है जो है कि क्वेश्चन जो भी आवे उसे लास्ट से ही देखें, क्योंकि आप लोग अभी देखे होंगे लास्ट में ही जो है कि आया हल्का हल्का क्वेश्चन और आगे में सब भारी भारी है। इसलिए पूरा क्वेश्चन को आराम से देखें, समझें, उसके बाद ही आंसर दें, ठीक है। धन्यवाद। आप लोगों से कल फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ।
धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।